नदियों, ग्लेशियर से पानी वाष्पीकरण होकर के बादल बना। बादल को जानते हो? ये बादल जिस आकाश में घूम रहे हैं, उस आकाश को जानते हो? इस आकाश में कितने ग्रह हैं, कितने तारे, कितने नक्षत्र हैं, कितने भूखंड हैं? एक मापदंड कहता है 1,86,000 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से रोशनी चलती है। और वो रोशनी यहां पृथ्वी तक आई तो तुमने जब ऊपर उठाया मुंह तो तुमने कहा चबोरा तारा। उस तारे की रोशनी को जिसे तुमने देखा, जिस तारे को तुमने देखा, उस तारे की पहचान कब हुई? जब तुम्हें दिखा। उसकी रोशनी कब दिखी? और नजदीक से नजदीक जो तारे हैं, इनकी रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने के लिए 4 वर्ष लगते हैं। 4 वर्ष कौन से? रोशनी जिस गति से चलती है उस गति के हिसाब से 4 वर्ष। तो ये तारे कितनी दूर हैं? जानते हैं? तो इन फूलों से लेकर हाथ तक, हाथ से लेकर शरीर, आसन, पृथ्वी, नदी, समंदर, तारे, सितारे, नक्षत्र, ग्रह, अंतरिक्ष, क्या जानते हैं? क्या है ये? अंधकार। क्या है ये? अज्ञान। क्या है ये? तमस। तमस ही तमस है। इस घोर तमस में एक जरा सी, जुगनू से भी छोटी तुम्हारी बुद्धि को जानकारियां हैं, और इतनी भर जानकारी के बलबूते पे अहंकार लिए घूमते रहते हो। मुझे सब पता है। क्या पता है? क्या जानते हैं? मनुष्य की बुद्धि कुछ नहीं जानती। अनंत अनंत है ये सृष्टि और अनंत है परमात्मा। कौन कह सकता है कि मैं परमात्मा को जानता हूं? कौन कह सकता है कि ये सृष्टि कैसे शुरू हुई मुझे पता है? तो जितनी भी सृष्टि की शुरुआत के विषय में थ्योरीज हैं, ये सब अटकलें हैं, अनुमान हैं, सत्य नहीं। श्री कृष्ण यही कह रहे हैं कि उस परम सत्ता को, ब्रह्म को, फिर कहूं यहां कृष्ण उस परम सत्ता, उस ब्रह्म, ये शब्द का उपयोग नहीं कर रहे। कृष्ण की भाषा है मुझे नहीं जानता। फिर कह दूं, जब कृष्ण बोलते हैं वो मुझे नहीं जानता, तो वहां वो अपने देह के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, उस शरीर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं जो देवकी के गर्भ से पैदा हुआ, जिसे यशोदा ने पाला। वहां कृष्ण उस तत्व, उस शून्य, उस आकाशीय सच्चिदानंद घन ब्रह्म की बात कर रहा है। भगवान कहते हैं यो माम जमनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ः सा मृत्येषु सर्व पापै प्रमुच्यते। जो मेरे को अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित, अनादि तथा लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वह मनुष्य ज्ञानवान संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। मुक्ति कैसे होती है? कर्मों का भोग भोगने से। कर्म तो निरंतर चल रहे हैं। कर्मों का एक बहुत बड़ा संग्रह हमारी प्रारब्ध बन के हमारे साथ चल रहा है। इन कर्मों का भुगतान कब भुगतेगा? जब इधर भुगतान भुगत रहे हैं, उधर नए नए कर्म होते जा रहे हैं। तो यूं समझो, इधर से पानी हम निकालें, उधर से और डालते जाएं, निकालते जाएं, डालते जाएं, ये घड़ा कब खाली होगा? कर्म का घड़ा कब खाली होगा? और इस कर्म के घड़े को खाली करने का एक उपाय है, और वो है ज्ञान। ज्ञान के द्वारा आप अपने आप को, मैं देह नहीं, देह मेरा नहीं। देखिए, दोनों बातें होनी चाहिए। शरीर मैं नहीं, शरीर मेरा नहीं। ये 2 बीमारियां लगी हैं आपको। एक,
अपने निजानंद चैतन्य स्वरूप को भूल के ये हड्डी मांस का शरीर मानते हो, ये मैं हूं। एंड यू नॉट ओनली आइडेंटिफाई विद दिस बॉडी, बट यू ऑल्सो बिलीव दैट इट इज योर्स। इज इट? इज इट योर्स बॉडी? तुम्हारा ये शरीर है। चलिए अभी एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। बाएं से सीधी करिए दोनों। अब जब तक मैं ना कहूं नीचे नहीं करनी है। होल्ड इट लाइक दिस। मेरी तरफ देख रहे हैं, पलक नहीं झपकनी है। ऑर्डर दे दीजिए अपनी आंखों को, पलके नहीं। खबरदार पलके झपकी तो जिसको पलक झपकेगी उसको 2 डंडे पड़ेंगे। अब ऐसे ही गीता सुनो। हुक्म दे रखो शरीर को अपने। स्कूल में बच्चों को यूं सजा देते हैं, गलत, यूं देनी चाहिए। यूं इट इज इजी, दिस इज मोर डिफिकल्ट। दिस इज मोर डिफिकल्ट क्योंकि द एरिया ऑफ द ग्रेविटी इज मोर, द पुल ऑफ द अर्थ इज मोर। शरीर तुम्हारा है, और कराएं एक्सपेरिमेंट। जैन मास्टर लिंची ने एक बार एक अपने शिष्य से कहा, वो बहुत कह रहा था, मास्टर आई कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट, आई कैंट फॉलो माई ब्रेथ, आई लूज माई अवेयरनेस। मास्टर सेड ओके, स्टैंड अप एंड नाउ क्राउच। क्राउचिंग मतलब पैर खोलो और यूं बैठो कि जैसे कुर्सी है नहीं कुर्सी। कुर्सी है नहीं, पर ऐसे झुकाओ अपने बट को कि जैसे कुर्सी है। और कहा बाहें खोल दो। उसने बाहें खोल दी। लिंची ने 4 उबलते हुए बाउल्स उसके हाथ पे, कंधे पे, सिर पे रख दिए और गर्म पानी डाल दिया। कहते अब हिल। और जब तक मैं ना कहूं, अब वो थोड़ी देर में उसके नितंब नीचे को लगे आने, हिप्स नीचे लगे आने, तो लिंची ने पैर धकेला, पैर से एक कील की पट्टी धकेल दी। इतने लंबे लंबे नुकीले कील। आजा नीचे। अब बोले अब ध्यान करो, अब श्वासों को देखो। कर लो हाथ नीचे। शुक्र है। लिंची के शिष्य ने कहा, मास्टर आई हैव लर्नड माई लेसन, आज के बाद कभी नहीं कहूंगा। आप तो कितनी सुखपूर्वक पद्मासन में बैठो और श्वास देखो। सबसे आसान है ये अब, क्योंकि अगर पद्मासन में बैठ करके श्वास देखना मुश्किल है तो गुरु ने ऐसे ही खड़े कर देना, चल खड़ा हो जा। और गर्म पानी के प्याले रख दिए उसके कंधों पर, हाथों पर, सिर पर। बहुत बहुत कड़क रहे। लिंची ने एक बार अपने एक अन्य शिष्य को इसी तरह इस चेयर पोज में खड़ा करा दिया और सिर में जलते हुए कोयले का प्याला रख दिया। करो अब ध्यान इसमें। सच तो ये है कि ऐसी ही डिफिकल्ट चैलेंजिंग सिचुएशंस में शरीरों को तुम्हारे रखना चाहिए। शायद उसी में तुम जागृत होकर के बैठ पाओगे, नहीं तो सो जाते हो, मन के विचारों में खो जाते हो, अटेंटिव नहीं रहते हो। डोंट रिमेन अटेंटिव।
शरीर तुम्हारा है। माँ बाप कहते हैं ये पुत्र मेरा है, पूछो जरा उनसे, तुम्हारे हैं? ना ये शरीर तुम्हारा है, ना ये शरीर तुम्हारे माँ बाप का है, किसी का भी नहीं, और कोई किसी का नहीं है, कोई भी किसी का नहीं है। ये जो मेरे 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 की छाप तुमने लगाई है, ये सिर्फ एक मन का धोखा है, मन का जाल है। कौन किसका? किसका? देह मैं नहीं, देह मेरी नहीं, मन मैं नहीं, मन मेरा नहीं, बुद्धि मैं नहीं, बुद्धि मेरी नहीं। एक बात बताइए, शरीर तो चलो, इट्स डिफिकल्ट टू कंट्रोल योर बॉडी, but do you have any control of your mind? Is your mind really yours? 2 घंटे बाद तुम्हारा मन किस मूड में होगा? आधे घंटे बाद तुम्हारा मन क्या महसूस कर रहा होगा? तुम्हारी बुद्धि क्या विचार कर रही होगी? शुभ अशुभ, ज्ञान अज्ञान क्या कर रही होगी? अनप्रेडिक्टेबल, अनप्रेडिक्टेबल। न देह में है, न देह मेरी है, न मन में है, न मन मेरा है, न बुद्धि में है, न बुद्धि मेरी है। देह इंद्रिय मन बुद्धि का ये जो खेल चल रहा है, इस खेल के तुम बस मूक दृष्टा साक्षी ही हो सकते हो, और कुछ भी नहीं। भगवान कह रहे हैं कि जो ज्ञान है ये आपको सब कर्म बंधनों से मुक्त कर देता है। जब देह मैं नहीं, मेरी नहीं, मन मैं नहीं, मेरे नहीं, तो देह और मन के द्वारा किए गए कर्म भी मैं नहीं, मेरे नहीं, और इसके फल जो आ रहे हैं वह भी मैं नहीं और मेरे नहीं हैं। इस देह मन बुद्धि पर आते हुए इन भावों को ऐसे ही देखे जैसे किसी और के शरीर और मन पर आ रहे हों, बस वैसे। भगवान कह रहे हैं कि जो मुझको अजन्मा जानते हैं, जो मुझको इस सृष्टि का ईश्वर जानते हैं, ऐसे ज्ञानवान पुरुष सर्व पापै प्रमुच्यते, सब पापों से मुक्त हो जाते। पापों से मुक्ति पुण्य करके नहीं होती है। 1 करोड़ की बेईमानी करी, 10 लाख का चढ़ावा मंदिर में ले आए, सोचता हिसाब बराबर हो गया। पुण्य पाप का जाल तो इन कंटिन्यूटी चलता रहता है। पुण्य का खाता अपनी जगह, पाप का खाता अपनी जगह। पुण्य करने से तुम्हारे पाप डिलीट नहीं होते। रिमेंबर दिस, नो दिस। आप कुछ अशुभ सोचते हैं या आप अगर कुछ अशुभ करते हैं, उसका फल अपनी जगह पे। जब आप कुछ शुभ सोचते हैं और शुभ करते हैं, उसका फल बिल्कुल दूसरी जगह। दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है। एक महात्मा बीमार हुए, लोगों ने कहा, अरे महाराज आप बीमार कैसे हो गए? महात्मा ने कहा, कोई पाप जग गए होंगे। अब मेरे पापों का भुगतान मेरे शरीर से हो सकता है, शरीर तक हो सकता है। अब पापों का भुगतान मुझ तक नहीं आ सकता है, तो शरीर को रोगी होते हुए देख रहा हूं। शरीर मेरा रोगी है, ये मैं देख रहा हूं, मैं जान रहा हूं, मैं शरीर के रोगी होने का साक्षी हूं। मन विचलित है, मन विचलित है। अब मन तक तुम्हारे कर्मों की पहुंच भी होती, याद रखना इस बात को। कर्म सिर्फ शरीर तक अपना असर नहीं रखते हैं, तुम्हारे कर्मों के कारण तुम्हारा मन भी बदलता है। पिछले दिनों मैंने ये बात एक उठाई थी कि हमारे कर्म के अनुसार हमारी मन और बुद्धि सोचते हैं। पुण्य जगे
पुण्य का उदय हुआ, या ज्योतिष के अनुसार कहें केतु अच्छे जगह में है, बृहस्पति अच्छी जगह में है, और 8वां जो घर है उस 8वें घर के अंदर ऐसे ग्रह आकर के बैठ गए, ऑटोमेटिकली इस बंदे की अंतरीव यात्रा, अंतर्मुखता शुरू होने लग जाएगी। शनि संसार से छुड़ाने लग जाएगा, घर वालों से बनेगी नहीं, घर से अलग हो जाएगा। शनि घर तोड़ाता है। जो लोग ये कहते हैं ना शनि बुरा है, वो जानते नहीं, वो समझते नहीं हैं। शनि तो सबसे अच्छा है। हाँ, संसारियों के लिए बुरा है, धार्मिक के लिए, साधक के लिए तो बहुत अच्छा है। घर वाले नाराज हो जाएंगे, ऐसी स्थिति बन जाएगी कि तुम घर वालों से अलग हो जाओगे, तो ये बुरी बात है क्या? ये बुरी बात है। तुम्हारा संसार तुम्हारे मन में है, और तुमने इस मैं मेरी का जाल इतना बिछाया है, तुमने इस मैं मेरी का जाल इतना बिछाया है, और उस जाल में खुद ही फंसा है, और ये भूल गया कि जो तू था, जो तू है, उसका देह और मन से कोई लेन देन नहीं। तो कहते शनि खराब है जी, मंगल खराब है। मंगल खराब है, दुनिया की दृष्टि से देखे तो बुरा है, पर अगर साधक की दृष्टि से कहें तो ये तो सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा। जिसके हृदय में प्रेम अगन जगती हो, उसको संसार से क्या लेन देन, और उसे कोई चाह नहीं कि संसार बना रहे, मेरा संसार कहीं विनष्ट ना हो जाए। उसे ऐसी कोई चिंता ही नहीं है, बोले विनष्ट होना है हो, नहीं होना है ना हो। पर ये ज्ञान, ये सत्संग, ये भी तो तुम्हें तुम्हारे किसी कर्म के फल रूप से मिला है, याद रखना इस बात को। शास्त्र कहते हैं कुछ पुण्य जगते हैं तो संत मिलते हैं, तो सत्संग मिलता है। तो इसका मतलब तुम्हारे कर्मों ने तुम्हारी बुद्धि में धर्म की प्रेरणा दी, तुम्हारे कर्मों ने ही तुम्हारी बुद्धि में वैराग्य भरा, तुम्हारे कर्मों ने ही तुम्हारी बुद्धि में संत के प्रति प्रेम भरा। नहीं तो एक ही घर का एक बच्चा ऐसा निकलता है जो संत प्रेमी है, और बाकी सब संत विरोधी होते। तो कर्म का भुगतान सिर्फ शरीर तक नहीं है, कर्म का भुगतान मन तक है। इसीलिए बहुत बहुत साधना करने वालों के मन भी बिगड़ते देखे मैंने। कर्म की गति शरीर तक ही नहीं है, कर्म की गति मन तलक है। इसीलिए इस बात को समझते हुए ऋषि गणों ने ये कहा कि भले ब्रह्मवेत्ता भी हो जावे तो भी हाथ से पुण्य कर्म होता ही रहे। ऐसा है ब्रह्मवेत्ता के हाथ से पाप कर्म हो सकता नहीं, पर उसके बाद भी वो सावधान करते हैं कि ना, फिर भी सत्कर्म ही हो, फिर भी पाप कर्म नहीं हो। पाप और पुण्य का जाल बड़ा गहरा है, और इस पाप पुण्य के जाल को सिर्फ ज्ञानी काट पाता है, और ज्ञानी वही हो सकता है जो समर्पित भक्त हुआ हो पहले। These are interrelated. मीरा पहले भक्त थी, बाद में ज्ञानी हुई रैदास जी की कृपा से। बिदर जी के पास शब्दों का ज्ञान तो बहुत था, पर प्रेम का राग श्री कृष्ण ने सिखाया। जैसे देह और आत्मा का रिश्ता गहरा है, ऐसे ही ज्ञान और प्रेम का रिश्ता बड़ा गहरा है। अगर प्रेम देह है तो ज्ञान उसकी आत्मा है। बिना आत्मा का शरीर मुर्दा है, ऐसे ही बिना ज्ञान का प्रेम आसक्ति होती है, वो शुद्ध भक्ति नहीं होती। ज्ञानी ही भक्त हो सकता है, और भक्त ही ज्ञानी होगा। Both things are interconnected. बुद्धिर ज्ञानम सम्मोह क्षमा सत्यम दमः शमः सुखम दुखम भाव अभाव भयम चा भयमेव च। निश्चय करने की शक्ति एवं तत्व ज्ञान
और अमूढ़ता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों का वश करना, मन का निग्रह तथा सुख दुख, उत्पत्ति, प्रलय और भय, अभय भी, अहिंसा, समता, तुष्टि, तपो, दानम, यशो, अयशः, भवन्ति भावा भूतानां मत्तः एव पृथ्वीग्वधा। अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति, अपकीर्ति, ऐसे प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मेरे से ही होते। क्या बात। कोई ये सोचे हम तप करते हैं, हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, हमारे पास बहुत बुद्धि का निश्चय है, हमारे अंदर सत्य है, क्षमा है, दया है, हम मन का निग्रह कर सकते हैं। अरे मूढ़, ये तेरे अंदर ये सब चीजें भी भगवद की ही हैं, भगवदीय ही है। ये भगवान की ही शक्ति हो तो मन का निग्रह होता है। किसी मनुष्य के बस का नहीं है कि मन का निग्रह कर सके। ये जो सत्संग मिल रहा है सुनने को, ये भी भगवद की ही कृपा है। ये जो बैठ करके इस समय, नहीं तो 10:30 पर तुम क्या कर रहे होते, सोच के देखो ना। तुम्हारा रोजमर्रा का रूटीन, ऑफिस में, दुकान में, घर में कपड़े धो रहे होते, भाई से लड़ रहे होते, सास से लड़ रहे होते, बच्चों से तू तड़ाक हो रही होती, देरानी जेठानी लड़ रहे होते, पड़ोसी से लड़ रहे होते, कुछ नहीं करने का होता तो सो रहे होते। तुम यही तो करते हो, खाते हो, लड़ते हो और सोते हो या भोगते हो। क्या कर रहे होते? 10:30 बजे चाय पी रहे होते, अखबार पढ़ रहे होते, टीवी में सीरियल देख रहे होते, कहीं शॉपिंग कर रहे होते, घूम रहे होते, किसी रिश्तेदार के मरने जन्मने पर गए होते। और सब रिश्तेदार जब मिलके बैठते हैं तो क्या वो सत्संग की बात कर रहे होते? पॉलिटिक्स, मौसम, महंगाई, शेयर बाजार, तेल मार्केट, ओसामा बिन लादेन, जॉर्ज बुश, फैशन, फिल्में, ये बात हो रही होती। और इस समय तुम इन सब बातों से बचा लिए गए हो और तुम इस समय बैठकर यहाँ श्री कृष्ण के इस पावन गीत को सुन रहे हो, तो ये भी कृपा भगवान की ही है। ये भी कृपा भगवान की ही है। ये जो तुम्हारे अंदर सात्विक भाव जग रहे, अहिंसा, दया, क्षमा, यश, क्या इस समय तुम अपने आप को यशस्वी महसूस नहीं कर रहे? ऐसा यश, ऐसा यश। भगवान कह रहे हैं ये सब मुझी से होता है, मैं ही प्रकट होता हूं। जब जब तुम्हारे हृदय में दया, क्षमा, प्रेम, निश्चय, मन का निग्रह, प्राण का निग्रह हो, जानना भगवान प्रकट हो रहे हैं तुम्हारे भीतर। वो आकार रहित है, भाव रहित है, पर फिर भी समस्त भावनाओं, समस्त सात्विक भावों की उत्पत्ति प्रभु कह रहे हैं मुझसे ही होती है। तप, दान, कीर्ति। अच्छा, अभी एक बात और भी है, कीर्ति उससे होती है, तो अपकीर्ति? कीर्ति भी प्रभु से है तो अपकीर्ति भी उसी से है। यश उससे है तो अपयश भी उसी से है। A very deep message is being conveyed at this moment. Don't seek yash. Don't fear from getting defamed.
अपयश से डरो मत, यश की चाह ना करो। यश होता है तो मुझी से, अपयश होता है तो मुझी से। बी चॉइसलेस, चुनाव रहित। भवन्ति भावा भूतानाम, ये सभी भाव मुझी से होते हैं। ये सभी भाव मुझी से होते हैं। पृथक द्वा, ये पृथक पृथक, ये अलग अलग जो भावनाएं हैं, ये सब मुझी से पैदा होती। अगर यश मुझसे होता है तो अपयश भी मुझी से होता है। देखो ना कृष्ण भगवान को, वाह! सब गोप ग्वाल गोपियां मथुरावासी कहते हैं जय जय कृष्ण, जय जय कृष्ण, जय जय कृष्ण। कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं, और कृष्ण को पड़ती हैं गालियां तो कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं। कृष्ण ने सिर्फ कहा ही नहीं, उसने जी के दिखाया। यशोदा लाड लड़ाती है, कृष्ण मुस्कुराते हैं। यशोदा रोती है कि गोकुल छोड़ के मत जाओ कान्हा, गोकुल छोड़ के मत जाओ, तेरी मां मर जाएगी। कृष्ण चले जाते, रुकते नहीं। कहां यशोदा के एक आंसू देख के पिघलते थे, पिघलते थे ना, पिघलने का नाटक करते थे। नहीं तो वही यशोदा रो रही है, रो रो के बेहोश हो जाती है, पर कृष्ण चले जाते हैं।